दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। देखिए, आपको इस बात का पता है कि हमने जो पिछली वीडियो पढ़ी थी उसमें प्रश्नावली 3.2 के 5 तक के क्वेश्चनों को 4 तक के क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। ये बात आपको अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने संगत हल, असंगत हल, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा ग्राफ के द्वारा बनाना हमने सीखा। इसके अलावा उनको हम किस प्रकार से बिना ग्राफ के बता सकते हैं, ये भी बात हमने पहले की वीडियो में सीखी। अब हम जैसे ये हमारा सवाल है उसी सवाल के अनुरूप हम इनको हल करेंगे। तो एक बात ध्यान रखें कि अपनी जो जितनी भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरा काम बेल आइकन दबाना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करना है। तो ये काम आपको करना है जिससे जितनी भी वीडियो तैयार होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हमें अपना सवाल देखना है। तो देखिए, इस सवाल की क्या रूपरेखा है, क्या ये हमसे कह रहा है, आप इसको अच्छी तरह से समझें। कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है यदि हम उसको अपने मन से इस बात को सोचें कि ये सवाल हमारा बहुत सरल होगा, क्योंकि जब आपको हमारे द्वारा समझाया जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। देखिए कितना सरल सवाल है ये हमारा। ये कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब है कि चौड़ाई कम है और लंबाई अधिक है। यदि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लंबाई भी नहीं है और चौड़ाई भी नहीं है और ये जो ग्राफ, ये प्रश्नावली ये हमारी ग्राफ वाली है, 2 चर रैखिक समीकरण की है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके 2 चरों में इसको बांटते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कितना सरल हमारा, कितना सीधा सवाल है, इसको किस तरीके से हम करते हैं। देखिए हमारे पास चौड़ाई नहीं है और लंबाई भी नहीं है, तो माना बाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। इस बात को हमने देख लिया कि हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों अपनी ओर से चर राशि को मान लिया। जब हमने लंबाई और चौड़ाई मान लिया तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ प्रतिबंध आते हैं। तो ये प्रथम प्रतिबंध से आपको पता है कि मैंने बीजगणितीय विधि में इसको लिखना सिखाया था, तो ये भी हमने पहले एक वीडियो में हल कर रखा है। तो द्वितीय प्रतिबंध से प्रथम प्रतिबंध हमारे पास क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात लंबाई हमारे पास कितनी है x। अगर हम इस चौड़ाई में अर्थात y में 4 जोड़ देते हैं तो ये लंबाई के बराबर हो जाती है। तो हमने देखिएगा लंबाई के बराबर करने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ दिया। अब क्या करना है, x माइनस y बराबर 4। ये एक समीकरण हमारे पास तैयार हो गया। जैसे हमने ये एक समीकरण तैयार किया है वैसे ही अब हमारा जो दूसरा भाग है अर्थात द्वितीय प्रतिबंध हमारे पास आता है। तो द्वितीय प्रतिबंध में ये कहता है कि अर्ध परिमाप अर्थात परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध में क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का योग कितना देर का है 36। तो इसका मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर 36। ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया।
अब आप इसको हल करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अपन ने अभी एक विधि पढ़ी है, ग्राफीय विधि। दूसरी विधि हमारे पास है विलोपन विधि। तीसरी विधि हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। तो हम इन सभी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा सवाल कहता है हम वैसे वैसे इसको प्रयोग करेंगे। आप इसको ग्राफीय विधि से आसानी से हल कर सकते हैं, जैसा हमने अभी पिछला सवाल हल किया। अभी यहाँ मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ करके और हल कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बहुत सरल सवाल है। मैंने आपसे कहा था आप इसको अंत तक जरूर देखना और ध्यान रखना कि यहाँ पर समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। और अब हमको क्या करना है, 4 में 36 जोड़ना है, तो ये 40 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 40/2, तो x बराबर 20। इसका मतलब है x का मान हमको प्राप्त हो गया। तो हमें किसका मान चाहिए, अब y का मान चाहिए। तो हम इस मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो हमारे पास देखना क्या हो जाएगा। यहाँ पर जब हमने x का मान कितना रखा, 20 माइनस y बराबर 4। अब हम इस बात को जानते हैं कि इसको हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो 4 माइनस 20, तो माइनस y बराबर कितना हो गया, माइनस के 16। और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 16। अब आप देखो, हमने x किसका मान माना था, लंबाई, और y किसका माना है, चौड़ाई का। तो यहां हम इस बात को लिखेंगे, अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। बस यही तो ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम एक ही सवाल को 3 विधियों से आसानी से हल कर सकते हैं। बताओ, आपके समझ में आ गया ना, अच्छा लगा ना, आप लाइक कर दीजिएगा। और अब हम अगला सवाल करते हैं। संख्या 6 कहता है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। हमको एक समीकरण दे रखा है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, अर्थात हमको एक समीकरण अपनी ओर से लिखना है। अब वो लिखना कैसा है, ऐसा समीकरण लिखना है कि ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए, समांतर रेखाएं हो जाए और समपाती रेखाएं हो जाए। हमको तीनों प्रकार का समीकरण लिखना है। तो देखो, सबसे पहले अपन पहले नंबर का है उसी को हल करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए जब हम इस बात को जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखा के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। जब हम इस बात को जान रहे हैं, ये हमारे पास पहला समीकरण है। और पहला समीकरण है तो इसमें a1 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। तो हम क्या करेंगे, इन मानों को इसमें लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो गया 2/a2 बराबर नहीं होना चाहिए 3/b2। इसका मतलब है कि यहां पर इनके मान हमारे पास परिवर्तित होने चाहिए। तो यहां पर हमको क्या करना है, a1 में का मान 2 है, तो यहां पर नीचे हम कोई और मान अपनी ओर से लिख लेते हैं। अतः
दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे यहां पर 2x है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 3x, फिर यहां पर क्योंकि 2/3 हो गया ना इसका मतलब, तो इसका मतलब है यहां पर भी 2/3 नहीं आना चाहिए, प्लस इसका यहां हमने लिख दिया 5x - 6 बराबर 0। तो अब आप इसको हल करके देख सकते हैं कि हमारे पास में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ऐसे ही ये जो समीकरण है ये हमें अपनी ओर से लिखने होते हैं। यहां पर हमने पहला ले लिया, अब दूसरा जो समीकरण है उसमें समांतर रेखा के लिए, तो समांतर रेखा के लिए क्या होगा, समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो इसका मतलब है कि जो मान हम a1 में रख रहे हैं वो मान a1 का मान और a2 का मान दोनों मान किस में होने चाहिए b1/b2 में। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या है हमारे पास में कि 2 बटा, इधर क्या है 3 बटा, और इधर नहीं होना चाहिए क्या -8। अब हम यहां पर देख रहे हैं अगर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास में ये मान हमको बराबर चाहिए, और ये मान बराबर चाहने के लिए यदि हम यहां पर भी 2 लिख देते हैं, यहां पर 3 लिख देते हैं, तो हम जानते हैं कि 2/2 का मतलब 1, 3/3 का मतलब 1, और यहाँ पर ये बराबर नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसकी जगह पर 10 भी लिख सकते हैं। तो अब ये बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब है a2 का मान कितना हो गया 2। अतः दूसरा समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 2x + 3y + 10 बराबर 0। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है कि a1 और a2 का मान किसके बराबर होना चाहिए b1/b2 के मान के बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2/2 का मान 1, 3/3 का मान 1 और -8/10 हमारे पास में है इसलिए वो बराबर नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं संपाती रेखा के लिए, तो संपाती रेखा के लिए क्या होता है, हम इस बात को जानते हैं कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसको किसी एक संख्या से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये समीकरण है, इसको यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर आ जाएंगे, और जब बराबर आ जाएंगे तो हमारा मान सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली के जो सवाल हैं इनको हम खत्म करते हैं, और अब अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी एक नए बिंदु के साथ। तब तक आपको धन्यवाद।